और उसके बाद चाय पकौड़े इसलिए खाए जाते हैं ताकि जुकाम से बचा जा सके। बहुत कपड़े खराब हुए और एक बार तो इतना गंदा सूट खराब हुआ था मेरा कि अभी तक उसका निशान नहीं गया है। बारिश जो थी वो फेक बारिश थी। बारिश में भीगने में एंड फाइव विंडी वेदर में जाने में बहुत फायदा होता है। हाय, आई एम दीपिका सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो पहला मानसून नहीं आया था, वो हमारे शो में पहला मानसून आया था। मतलब काफी सारे गन फैंस आए थे और बारिश जो थी वो फेक बारिश थी। तो इस बार बारिश में बाहर जाने का मौका नहीं मिला, ऐसा कोई सीन नहीं आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो शूटिंग वाली बारिश है उसी की स्टोरीज डाल दे हैं। बिल्कुल। रियल बारिश की बात करें तो हमारी दीपिका मैम को, हमारी मंगल मैम को बारिश कितनी पसंद है। और बारिश में जो खाना, जो पकवान बनते हैं, देखिए चाय पकौड़े सबके फेवरेट है, जी सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है। जी। आपको क्या फेवरेट है? देखिए, बारिश में भीगने में एंड फाइव विंडी वेदर में जाने में बहुत फ़ायदा होता है। कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि वो आपके ऑरे को क्लेंज़ करता है, मतलब कि आपकी जो इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ आउट होते हैं, यू फील लाइटर। चाहे आप झरने के नीचे जो है खड़े हो जाएँ, शावर के ऊपर जो नीचे हम भी सीन्स में दिखाते हैं कि कि जब कोई इंसान ज़्यादा दुखी है, फ़िल्मों में भी ये दिखाया जाता है, सीरियल्स में भी, तो शावर के नीचे खड़ा हो गया, वो रो रहा है। तो बेसिकली पानी डलने से वो ये जो अर्दी चीज़ें हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, जो 5 तत्व हैं, कहीं न कहीं जो है आपकी मिट्टी हो गई, ये आपको फ़ील लाइटर कराते हैं। तो इसलिए कहते हैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, मतलब कि उसका मीनिंग यही है कि मतलब अगर आप रोज़ घास पे चलें, मिट्टी पे चले, बेयर फीट रहें, जैसे हमारा क्लासिकल डांस है ओडिसी, कोई भी क्लासिकल डांस वो बेयर फीट किया जाता है, सो दैट यू फील द एनर्जी कनेक्शन विद द मदर अर्थ। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जो कहीं ना कहीं अभी लोग अभी नए नए नामों के साथ में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वैसा है, बट चीज़ें वही हैं। जो है कि जितना बेयर फीट रहेंगे, जितना हो सके आप ज़्यादा फील कनेक्टेड रहेंगे। जब आप विंड में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यू फील लाइटर। एक बार आप बारिश में, तेज़ बारिश में नहा के देखिए, आपको एक अलग ही फीलिंग होगी। आप कहीं पर भी अभी कितना ही दुख क्यों ना हो आपके ऊपर, बट यू विल फील काइंड ऑफ हैप्पी हार्मोन्स आपको फील होंगे एंड यू विल फील कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा भी मिलती है। इसलिए कई बार हम क्लिफ पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ की हवा को इस तरह से शाहरुख जी को हमने बहुत देखा है। तो वो कहीं ना कहीं ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक थॉट मिलता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है। तो ज़रूर करना चाहिए जब भी बारिश में भीगने का मौका मिले। और उसके बाद चाय पकौड़े इसलिए खाए जाते हैं ताकि जुकाम से बचा जा सके। मैम जा रही हो रास्ते से और कभी पोजीशन देखिए, बचपन में ऐसे बहुत हुआ है, कोई बाइक वाला ही से या कोई ट्रैवल से, जो उसका कोई वो नहीं होता है हम्म इसलिए मैं हमारे पर पानी उड़ा देना। कई हम्म। बार ऐसा होता है कि हम लोग जा रहे हैं, किसी ने उड़ा दिया, तो उस समय मैम का क्या रिएक्शन होता है? क्या ही बोलूँ मैं, उस टाइम पे तो मत बुलवाओ ये। बहुत कपड़े खराब हुए और एक बार तो इतना गंदा सूट खराब हुआ था मेरा कि अभी तक उसका निशान नहीं गया है। तो फिर कभी जिद करी होगी मम्मी, इतनी जोर की बारिश आ रही है कि चलो आज वो पेपर वाली बोट बना दे, कागज की कश्ती। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो तो डेफिनेटली। पर हम चाहते नहीं है कि उतनी बारिश आए कि कागज़ की कश्तियाँ बनानी पड़े। इतनी बारिश किसी को अच्छी नहीं लगती। तो बाकी क्या कहेंगे अपने पेरेंट्स को, के लिए भी? और मैं बस ये बोलूँ कि खुश रहें और खुश रहने के लिए प्रयास करें। देखिए, खुशी ज़िंदगी में जैसी भी है उसमें ही ढूंढनी पड़ती है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, और उसके लिए मेहनत करें। अपने आप को रोज़ कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट दें। जो है योग को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। बिकॉज एक सात्विक स्टेट ऑफ माइंड, एक कॉन्शियस माइंड लाइफ में कुछ भी जीत सकता है। इफ़ यू आर फोकस, इफ़ यू आर conscious, then only you can become strong. If you are not focused, if you are not conscious, people will come and वो आपको यूज़ करना चाहेंगे, वो आपको दबाना चाहेंगे। But when you know everything better, you know yourself better, then only you can able to rule in your capacity, in your work.
सो बीइंग वर्क करिए कॉन्शियस रहने के लिए, फोकस रहने के लिए चीज़ों, और वो तभी हो सकता है जब आप पेशेंस रखेंगे और बहुत ज़्यादा संयम रखेंगे लाइफ में। ये करना आसान नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का नो बोलना पड़ता है, आपको बहुत सारी, आप रील क्या बोलूँ मैं, मतलब आपको कई सारी जो बैड हैबिट्स हैं, बैड फूड हो गया, तो उन चीज, बैड फ्रेंड्स जो हो गए, आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है अपनी लाइफ का, जो करना आसान नहीं है, बट अगर करेंगे तो उसका फल ज़रूर अच्छा मिलेगा।